आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में। अरे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सेक्शन 129 से डील करता है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि रिवोक कैसे करा जाता है, यानी कि इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें जो श्योरिटी होता है वो नो डाउट गारंटी जो देता है उस क्रेडिटर को कि वो जो प्रिंसिपल डेटर है वो अगर अपनी लायबिलिटी नहीं निभा पाया तो मैं एज ए श्योरिटी आपको गारंटी देता हूं कि मैं इसकी लायबिलिटी निभाऊंगा अगर वो नहीं यहाँ पर परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो ये जो गारंटी दी तो इस गारंटी को क्या रिवोक कर सकता है क्या? श्योरिटी जो रहता है क्या वो इस गारंटी को रिवोक कर सकता है क्या? ये सबसे बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बहुत सिंपल है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कंटिन्यूइंग गारंटी होता क्या है, रिवोक कैसे करा जाता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। मेरा नाम है पद्मनाभ शर्मा। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पर भी डेली आपके लिए नॉलेजफुल कंटेंट मिलता है और आपको हमेशा मिलता रहेगा, तो वहां पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि टॉपिक है हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी। देखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी को समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं ओवरलुक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा था। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमने ये देखा था कि वहां पर तीन पार्टीज होती है। एक होती है श्योरिटी, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर। उसमें हमने ये देखा था, देखिए मैं अगर अभी तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव वे में देखना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर ऊपर से देखें हम, उसको समझना पहले पड़ेगा। अगर आप नहीं मिस आउट होगा, अगर आपने मिस कर दिया हो, क्योंकि कंटिन्यूइंग गारंटी को समझने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो उसमें हमने तीन पार्टीज देखी थी, जिसमें क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है जो पैसे देता है उस प्रिंसिपल डेटर को उसके मांगने पर। तो मान लीजिए इस पर्सन सी ने इस बी से 10,000 रुपए मांगे थे और पर्सन सी ने बोला था कि आपको मैं ये 10,000 रुपए रिटर्न कर दूंगा, है ना, इस स्पेसिफिक पीरियड पर, जो भी उसने कहा था कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो बी ने यहाँ पर उसको नहीं दिए थे। वो इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि कहा था कि मुझे तो गारंटी चाहिए, अगर तू नहीं दिया 10,000 रुपए मेरे लेकर भग गया तो भाई साहब कौन मुझे 10,000 रुपए देगा। तो यहाँ पर आया था पर्सन ए एज ए श्योरिटी के नाम पर, और इस पर्सन ए ने यहाँ पर इस पर्सन बी को बोला था कि पर्सन बी, मैं आपको इस पर्सन सी की गारंटी देता हूं कि अगर इन केस ये 10,000 रुपए नहीं दे पाया तो मैं खड़ा हूं ना पीछे आपके, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, इसके बदले मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं तो मेरा नाम यहाँ पर है श्योरिटी। तो ये एक तरीके से वहां पर जो हुआ था उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, अब हुई है वीडियो स्टार्ट, कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी भी कह सकते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर हमने पढ़ा उसके बाद मैं ये कहूंगा दो तरीके की गारंटी होती है, एक स्पेसिफिक गारंटी होती है और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो स्पेसिफिक गारंटी ये होती है, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर देखेंगे हम कि ट्रांजैक्शंस या मैं कहूँ इवेंट कितनी अकर हो रही है, किस इवेंट पर यहाँ पर उसने बात करी है, यानी कि इवेंट कितनी आ रही है और ट्रांजैक्शंस कितनी आ रही है। नहीं समझ में आया होगा, इस एग्जांपल को वापस से देखो। इस पर्सन ए ने गारंटी किस चीज की दी थी कि पर्सन बी, ये पर्सन सी अगर आपको 10,000 रुपए नहीं दे पाता है तो मैं आपको ये 10,000 रुपए दूंगा। अगर आपको नहीं दे पाता है, यानी कि वो इवेंट नहीं होने की कितनी बार अकर होगी, एक ही बार होगी, नहीं दिया तो मैं दूंगा, और अगर उसने दे दिया तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल रहूंगा ही नहीं। यानी कि इन शॉर्ट में कहूं कि वहां पर ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे थे, सिर्फ एक ट्रांजैक्शंस था, सिर्फ एक इवेंट, या फिर मैं इवेंट कह दूं उसको, तो वहां पर इवेंट कितनी ऑफर हो रही थी, सिर्फ एक, कि भाई उसने 10,000 रुपए नहीं दिए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो एक ही बार होगा, वहां पर सीरीज वे में नहीं होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा नहीं होकर होगा, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी। फिर आते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी पर। देखिए इंट्रोडक्शन इतना लंबा था, स्पेसिफिक गारंटी आ गया, अब आते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर स्पेसिफिक गारंटी आपको क्लियर हो गया तो आपको कंटिन्यूइंग गारंटी भी क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें डिफरेंस यही है कि स्पेसिफिक गारंटी में सिर्फ एक ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक ही इवेंट अकर होती है, वो होता है स्पेसिफिक गारंटी। नाम से ही क्लियर होता है स्पेसिफिक गारंटी। और कंटिन्यूइंग गारंटी कहता है
कंटिन्यू वे में, अगर नाम से ही देखें हम तो कंटिन्यू वे में यहाँ पर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, स्पेसिफिक में एक ही ट्रांजेक्शंस होता है, या मैं कहूं कि एक ही इवेंट ऑकर होती है कि भाई पर्सन ए ने बोला कि अगर नहीं दिए तो मैं दूंगा, यानी कि ट्रांजेक्शंस यहाँ पर एक ही बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा। अब यहाँ पर कंटिन्यूइंग गारंटी में कहूं तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस पर गारंटी दे रखी रहती है। वो कैसे दे रखी रहती है, देखिए अब आते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी पर। कंटिन्यूइंग गारंटी जो कि सेक्शन 129 में डिफाइन करा गया है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शन ये कहता है कि ये एक ऐसी तरीके की गारंटी है जो कि विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, वही होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं, ज्ञान बहुत दे दिया है मैंने आपको। मान लो पर्सन ए है और एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। यहाँ पर पर्सन बी क्रेडिटर है, पर्सन सी प्रिंसिपल डेटर है और पर्सन ए यहाँ पर श्योरिटी है। अब वो क्यों है और इनके बीच में क्या क्या यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई हुई है और क्या क्या बातें हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ कि पर्सन बी एक तो यहाँ पर जमींदार है। अब क्योंकि जमींदार है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी इसके पास और उस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे रेंट आते होंगे, तो उसको कलेक्ट कौन करेगा, तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक बंदा रखवाया गया जिसको काम दिया गया इस पर्सन सी को, किसके कहने पर, इस पर्सन ए के। तो ये पर्सन ए इस पर्सन बी को कहता है कि पर्सन बी जमींदार साहब आपकी क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वहां पर रेंट आते हैं, तो उसको कलेक्ट करने के लिए आप इस पर्सन सी, जो कि पर्सन सी बंदा है, इसको आप काम करने के लिए रख लीजिए, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये कहेगा कि आपके जितने भी रेंट्स हैं उसको कलेक्ट करना इसका आपके लिए काम रहेगा, तो इसको आप रख लीजिए। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप इस बंदे को रख तो रहे हो मेरे कहने पर, क्योंकि ये अगर कुछ नहीं कर पाया, अगर ये रेंट कलेक्ट करने के दौरान जो भी नुकसान करेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं अमाउंट 5000 अंडर मतलब 5000 रुपए तक के अमाउंट अगर मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा अगर ये नुकसान करता है, यानी कि बात निकलती है ना कि कितने हद तक का नुकसान कर सकता है ये बंदा। तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर 5000 रुपए तक का अमाउंट की गारंटी देता हूं मैं कि अगर ये रेंट कलेक्ट करने के दौरान 5000 रुपए तक का अगर यहाँ अमाउंट मैंने जो कहा है 5000 रुपए तक का यहाँ पर ये नुकसान करता है या उससे कम, तो मैं लायबल रहूंगा आपको पे करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। ये गारंटी देता हूं मैं। कौन दे रहा है, पर्सन ए गारंटी दे रहा है इस पर्सन बी को कि पर्सन बी आप इस सी को आपके प्रॉपर्टीज के में जो रेंट आते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए आप इस पर्सन सी को रखिए, क्योंकि मेरे कहने पर रख रहे हैं नो डाउट। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कल को ये रेंट को कलेक्ट करने में कुछ भी नुकसान करता है तो मैं 5000 रुपए तक का इसका नुकसान उठा सकता हूं, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, ठीक है। तो ए यहां पर हो गया श्योरिटी जो कि सी के लिए दे रहा है, गारंटी दे रहा है, ठीक है, इस बी को, और बी यहां पर हो गया क्रेडिटर और सी हो गया प्रिंसिपल डेटर। क्लियर है। अब आते हैं हम कि यहाँ पर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस हम कैसे निकाल पा रहे हैं। देखिए इस पर्सन ए ने जो कहा कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये रेंट कलेक्ट करेगा तो जो भी नुकसान होगा मैं आपको 5000 रुपए तक का गारंटी देता हूं कि मैं आपकी भरपाई करूंगा। इस अमाउंट पर मत जाओ, हम इवेंट पर जाएंगे या मैं कहूं ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए इसने श्योरिटी काय के लिए दी कि अगर ये रेंट कलेक्ट कर रहा होगा, अब वो रेंट एक ही बार में तो कलेक्ट होंगे नहीं भाई। फॉर एग्जांपल हर महीने रेंट कलेक्ट करने जाएगा तो क्या हर महीने कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस कितनी बार ऑकर हो सकती है ये हमें नहीं पता है। तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस या मैं कहूं सीरीज ऑफ इवेंट ऑकर हो सकती है वहां पर, तो सिर्फ एक इवेंट के लिए यहाँ पर गारंटी नहीं दे रखी है, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी कि रेंट, मान लो ये पर्सन सी ने पहले दिन पहली बार जब रेंट कलेक्ट करने गया जब कोई नुकसान नहीं करा, मान लो दूसरी बार करने गया नुकसान हो गया, ये लायबल रहेगा। मान लो तीसरे महीने इसका नुकसान नहीं हुआ, चौथे महीने हुआ। फ्यूचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए ये पर्सन बी ये पर्सन ए जो है जो श्योरिटी है वो लायबल रहेगा। ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में होते जा रहे हैं, ठीक है, बट ये लायबल कितने तक का रहेगा वो तो 5000 रुपए उसने कंडीशंस बता दी। पर यहाँ पर ट्रांजैक्शंस तो सीरीज में हो रहे हैं ना सिर्फ, और यहाँ पर क्या बोला था कि भाई 10,000 रुपए अगर नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा। ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार ऑफर होता, अगर नहीं होता तो वो दे देता और बात खत्म हो जाती। बट यहाँ पर
सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां पर इवेंट एक के बाद एक ऑकर हो सकती है और होगी, मैं कह रहा हूं इन द सेंस, ठीक है। तो यहां पर कह दिया कि ट्रांजेक्शन एक से ज्यादा सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी कंटिन्यूइंग गारंटी। बहुत क्लियर है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, सिर्फ आधे मिनट में इसको खत्म करूंगा। देखिए स्पेसिफिक गारंटी हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो लिटरल मीनिंग था उसका, जिसमें यह कहा कि वहां पर जो इवेंट है वो सिर्फ एक ही बार ऑकर हो रही है। अगर यहाँ पर पर्सन ए है, उसने श्योरिटी दी थी कि 10,000 रुपए अगर वो नहीं दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। अब वो 10,000 रुपए देना या नहीं देना, जो लाइबिलिटी ऑकर होगी उसको हम कह रहे हैं, वो जो इवेंट ऑकर होगी, जो वो ट्रांजेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही बार होगा। 10,000 रुपए नहीं दिए तो मैं दूंगा, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन ऑकर होगा। स्पेसिफिक गारंटी वो होता है। और यहाँ पर जो श्योरिटी ने, शब्दों पर जाना, बहुत जोर देके और बहुत चिल्ला चिल्ला कर मैं समझा रहा हूं। और इसने क्या बोला था श्योरिटी में, इसने कहा था कि आप इसको रख लीजिए रेंट को कलेक्ट करने के लिए, और अगर ये रेंट को कलेक्ट करने में कुछ नुकसान करता है तो मैं लायबल रहूंगा इतने अमाउंट तक का। तो भाई साहब ये रेंट कलेक्ट मान लो, ट्रांजेक्शन मान के लो, यहाँ पर जो कलेक्शन होंगे रेंट के वो तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस में रहेंगे। इवेंट कितनी बार होकर हो सकती है, नुकसान तो एक से ज्यादा बार होगा, सही, ठीक है, होगा ही सही। कलेक्शन ऑफ रेंट्स जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस का एग्जांपल था ये, ठीक है। और यही होता है कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से डील करता है, यानी कि यहाँ पर इवेंट एक से ज्यादा बार ऑकर हो सकती है या होगी, या फिर कहें ट्रांजेक्शन यहाँ पर एक से ज्यादा है, या मैं कहूं स्पेसिफिक गारंटी कहें तो वहां पर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन होता है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, या मैं कहूं स्पेसिफिक गारंटी, और इसे कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर है। अब हम आते हैं कि बॉस ये जो श्योरिटी है, इसने अगर आपको यहाँ पर कह दिया कि मैं आपकी इसकी गारंटी देता हूं, तो इसके पास क्या ये राइट होगा कि ये जो गारंटी इसने दी है इस क्रेडिटर को, क्या ये रिवोक कर सके? जो ये लाइबिलिटी पर यहाँ पर अब स्टैंड कर चुका है अपनी गारंटी देकर, क्या वो वहां पर जो खड़ा हुआ है, जो श्योरिटी इस लाइबिलिटी इस ड्यूटी पर खड़ा हो चुका है क्योंकि उसने गारंटी दे रखी थी, तो क्या वो उस ड्यूटी से हट सकता है? क्या वो रिवोक कर सकता है क्या उस गारंटी को? मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आगे के सेक्शंस उसी से डील कर रहे हैं। तो करा जा सकता है, तो किस वे में करा जा सकता है हम यही देखेंगे। तो आखिरकार सेक्शन 130 हमें इसका उत्तर देता है कि रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उसके रिवोकेशन से डील करता है सेक्शन 130। और वो कहता है कि ये जो रिवोकेशन की आप बात करे जा रहे हो, तो ये आप किसी भी समय कर सकते हो, वो भी किसके द्वारा? श्योरिटी के द्वारा। भाई रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय श्योरिटी, रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय श्योरिटी, यानी कि श्योरिटी के, क्योंकि श्योरिटी ही यहाँ पर गारंटी देता है तो उसके द्वारा ही रिवोक करा जा सकता है। ठीक है, तो रिवोक तो आप किसी भी समय कर सकते हो। अब देखो भाई, जो कंटिन्यूइंग गारंटी है आप उसमें यहाँ पर लायबल होगे, यानी कि आपके बीच में कंटिन्यूइंग गारंटी होगा तभी आप श्योरिटी बनोगे, और अगर आप चाहो तो तभी आप रिवोकेशन दोगे। वहां पर कंटिन्यूइंग गारंटी हुआ ही नहीं तो वहां पर आप श्योरिटी भी नहीं हुए और वहां पर रिवोकेशन की बात भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूइंग गारंटी होना चाहिए, ठीक है, वहां पर फिर श्योरिटी होगा। इफ इन केस उस श्योरिटी को रिवोक करना है, उस गारंटी को, तो कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। उसमें कह दिया सेक्शन 130 में कि रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय कर सकता है उस कंटिन्यूइंग गारंटी के दौरान, ठीक है। बट वो किसके द्वारा हो सकता है? उस श्योरिटी के द्वारा ही वो रिवोकेशन होगा। बट एज द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, एक कंडीशन लगा दी कि आप रिवोक तो कर सकते हो, बट फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। भाई इसका मतलब ये है कि मान लो कुछ भी एग्जांपल आपके दिमाग में आप क्रिएट कर लो, या इन जनरल में कहूं कि देखो जो श्योरिटी ने जो गारंटी दे रखी है, भाई आपने जिस भी समय कॉन्ट्रैक्ट करा, और कॉन्ट्रैक्ट के जो कंटिन्यू गारंटी क्योंकि चल रहा है उसके बीच में आकर आपने रिवोकेशन की बात करी और आपने रिवोक भी कर दिया, क्योंकि आपको सेक्शन 130 राइट देता है कि श्योरिटी रिवोक कर सकता है किसी भी समय, वो भी श्योरिटी के द्वारा। और कैसे कर सकता है ये भी आगे देख लो, फिर आता हूं मैं बीच वाले फ्यूचर ट्रांजेक्शन में। और वो कैसे कर सकता है? बाय गिविंग द नोटिस टू द क्रेडिटर। भाई वो क्रेडिटर को नोटिस देगा कि मैं रिवोक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब फ्यूचर ट्रांजेक्शन को क्या कह रहा था मैं, कि मान लो आप कुछ भी एग्जांपल बना लीजिए आपके दिमाग में, ठीक है। मैंने ये कहा कि कंटिन्यूइंग गारंटी जब हुआ, यानी कि मैं कहूं कि श्योरिटी ने फॉर एग्जांपल जब गारंटी दी थी,
उस समय कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये कुछ नुकसान करता है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, यानी कि फ्यूचर में वो कुछ भी नुकसान करेगा, ठीक है, तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूं कि मैं आपको उसके लिए उस नुकसान को मैं उठाऊंगा, मैं लायबल रहूंगा। मान लो उसने जिस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को करा था उसके बीच के दौरान, आप बीच डेट में आ गए, अपन 20 तारीख में आ गए, वहां पर जाके उसने नोटिस दे दिया क्रेडिटर को कि भाई मैं अब गारंटी से रिवोक कर रहा हूं, मैं अब गारंटी इस बंदे की नहीं देता हूं। तो जिस भी दिन उसने दिया वो रिवोकेशन का नोटिस, भाई उससे पहले पहले जो भी नुकसान करे होंगे उस प्रिंसिपल डेटर ने, जो भी नुकसान करे होंगे, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबल था, उसने गारंटी दे रखी थी, तो जो पास्ट में जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसके लिए वो जो श्योरिटी होगा वो लायबल रहेगा। आपने रिवोक जो करा है वो रिवोकेशन किस चीज के लिए हुआ है? सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में। अब अगर वो नुकसान करता है प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए आपने गारंटी की बात कर रहे थे, तो अब आपके रिवोक करने के जो आगे जो नुकसान होंगे, यानी कि अब फ्यूचर में जो नुकसान होंगे उसके लिए आप लायबल अब नहीं होंगे। बट आपके रिवोकेशन के नोटिस के देने के पहले पहले अगर नुकसान हुए होंगे पहले के ट्रांजेक्शन्स में, तो वहां पर आप लायबल होंगे। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, जनरली भी हमें समझ में आती है कि भाई हाँ, जब तक हमने डेट नोटिस की, यहाँ पर रिवोकेशन नहीं दिया, उससे पहले पहले अगर कुछ भी नुकसान हुए होंगे पास्ट में तो मैं लायबल हूंगा। अगर आगे जाके होंगे तो अब मैं तो नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने तो नोटिस दे दिया है, मैं तो यहाँ पर रिवोक कर दिया गया है। मैंने नोटिस देते समय मैंने यहाँ पर रिवोकेशन का नोटिस दे दिया है क्रेडिटर को। तो अब फ्यूचर में कुछ प्रिंसिपल डेटर ट्रांजेक्शन में कुछ भी यहाँ पर नुकसान करता है तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। बिकॉज इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तो नोटिस दे दिया है रिवोकेशन का इस क्रेडिटर को, तो मैं रिवोक कर दिया गया हूं अब मेरी लायबिलिटी से। क्लियर है? ये कहता है सेक्शन 130। और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आप आई होप आपको क्लियर होंगे। अब ये सब चीजें अगर नहीं है क्लियर, वैसे तो हो गई होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में जो कि बात करता है सेक्शन 131। वो भी रिवोकेशन पे बात करता है, बट वो इस टॉपिक पर बात करता है कि वो कहता है कि अगर श्योरिटी मर ही गया हो, अगर उसकी डेथ हो गई हो, तो रिवोकेशन पर यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई है तो वो भी हम देख लेते हैं। बहुत ही सेक्शन छोटा है, 2 लाइन का। तो सेक्शन 131 कहता है कि जो कि डील करता है कि रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, बाय श्योरिटीज डेथ, बाय श्योरिटीज डेथ। भाई श्योरिटी की अगर डेथ हो जाती है तो भी वहां पर कहेंगे हम कि रिवोकेशन हो गया है कंटिन्यूइंग गारंटी का। यानी कि जो श्योरिटी दे रखी थी, उसने जो गारंटी दी थी उस प्रिंसिपल डेटर की, किसको? उस क्रेडिटर को। तो हम क्योंकि रिवोकेशन की बात कर रहे हैं तो इन जनरल अगर वो अपने इच्छा पर चाहे, अगर वो अपनी खुद की इच्छा पर चाहे कि रिवोक कर लूं तो वो कर सकता है। सेक्शन 130 में बता दिया हमने। सेक्शन 131 कहता है कि अब वो बेचारे की डेथ ही हो गई तो क्या रिवोकेशन है? बिल्कुल है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो विद इन उसी से ही वहां पर वो यहाँ पर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया है। तो अब सेक्शन 131 हमें बता देता है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो रिवोकेशन वहां पर माना जाएगा। अब मैं कहता हूं कि अगर जो भी कंटिन्यूइंग गारंटी हुई, क्योंकि रिवोकेशंस की बात करी जा रही है कि श्योरिटी क्या रिवोक कर सकता है या नहीं, तो इन जनरल हमने ये तो देख लिया कि सेक्शन 131 कहता है कि आप रिवोक कर सकते हैं किसी भी समय। बट अगर आपकी डेथ ही हो गई किसकी? उस श्योरिटी की, तो भी मान लिया जाएगा कि श्योरिटीज डेथ इज इक्वल टू कि रिवोकेशन हो गया है कंटिन्यूइंग गारंटी का। अब मैं ये कहता हूं कि वो बात अलग है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब उस कंटिन्यूइंग गारंटी का, अगर उसमें ये क्लॉज डलवा रखा था कि भाई मैं जो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं उस प्रिंसिपल डेटर की। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी क्लॉज डला हो कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है, अगर मेरी डेथ भी हो जाती है, किसकी? मेरी नहीं, श्योरिटी की। अगर श्योरिटी की डेथ भी हो जाती है तो मैं आपको ये यहाँ पर क्लॉज डलवाता हूं कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे जो पीछे, जब जैसे मान लो मेरा बेटा रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी गारंटी वो भी लेगा। अगर ये क्लॉज डला हुआ है तो फिर उसकी लायबिलिटी अकर हो जाएगी एज अ श्योरिटी के तौर पर, किसके? उस श्योरिटी के बेटे की, क्योंकि श्योरिटी की तो डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो खैर अलग पॉइंट है, ये मैंने फिर भी आपको बताना चाहा। बट इन जनरल कहें तो सेक्शन 131 कहता है कि श्योरिटी की डेथ हो गई तो इस वो होगा कि हम मान लेंगे कि रिवोकेशन हो गया है कंटिन्यूइंग गारंटी का। क्लियर है? सेक्शन 131 ये कहता है। वो बात अलग है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्लॉज डला होता कि भाई मैं अगर मर जाता हूं तो उसके बाद मेरा बेटा आके आपको ये रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि वो अब श्योरिटी के तौर पर मेरे पद पर बैठ जाएगा
ठीक है, तो वो बात अलग है। बट इन जनरल कहें कि अगर ये चीजें नहीं डली हो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उस कंटिन्यूइंग गारंटी में, तो इन जनरल कहेंगे कि श्योरिटी की डेथ हुई तो रिवोकेशन हुआ उस कंटिन्यूइंग गारंटी का। क्लियर है, ये होता है सेक्शन 131। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कंटिन्यूइंग गारंटी होता क्या है, स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है, ट्रांजैक्शंस हम कैसे देखे जा रहे हैं और इवेंट या फिर ट्रांजैक्शंस कैसे ऑकर हो रहे हैं, और एक बेसिक सा सिंपल एग्जांपल लिया। बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें और हर वहां पर सेक्शंस में एक एक एग्जांपल बता रखे। आपको अगर ज्यादा समझना हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको सारे एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगे। और मैंने इसलिए यहाँ पर इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है, वो इसलिए हुई है क्योंकि मैंने समझाना चाहा, आपको बहुत बेसिक से उठाया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है। फिर वहां से मैं आपको ले गया स्पेसिफिक गारंटी पर, स्पेसिफिक गारंटी से फिर मैं आपको लाया कंटिन्यूइंग गारंटी पर। मैं चाहता तो कंटिन्यूइंग गारंटी के सीधे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से स्टार्ट कर देता, बट नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको चीज अगर क्लियर नहीं होती कि ट्रांजैक्शंस कैसे देखे जा रहे हैं, भाई स्पेसिफिक में कैसे देखे जा रहे हैं, भाई इसमें यहाँ पर कैसे देखे जा रहे हैं, तभी जाकर आपको ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस क्लियर हुए होंगे। फिर हमने देख लिया कि रिवोकेशन हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इन शॉर्ट में कहूं तो आज की हमने वीडियो में कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है और रिवोकेशन हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, वो हमने जान लिया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब नेक्स्ट के जो सेक्शन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शंस क्लियर हुए होंगे। डाउट है कमेंट में पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। नहीं दे पाया तो सब्सक्राइब मत करना और कुछ भी मत करना, ना शेयर करना और उल्टा डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो देखिए अब मैं कहता हूं कि वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन शॉर्ट में कहूं, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर भी आ रही होगी, जाओ जाके फॉलो करो। डेली वहां पर नॉलेजफुल कंटेंट मिलता है और आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।